चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा, गणित के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो बच्चा, सारे सवालों को सीखेंगे, जुड़े रहिएगा लास्ट तक और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी और जानकारी बच्चों की, अगर आपको मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज या कुछ और चाहिए जिससे आपको आपकी जो पढ़ाई और अच्छी हो जाए, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाइए। यहाँ पर मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, मैथ्स के क्लासेस भी अवेलेबल है, जाके चेकआउट कीजिएगा। और बच्चों, अगर आप अगले साल के लिए 2026, 27, 2017 जो स्टार्ट होने वाला है अपना, उसमें आप बुकिंग करवा सकते हो ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन के क्लास यानी कि ऑफलाइन क्लास के साथ में हम बच्चों को रहने की और पढ़ने की दोनों सुविधा साथ में देने वाले हैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है हमारे पास। रतलाम सेंटर होने वाला है, रतलाम जिले के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अगर चाहो तो आप जुड़ सकते हो और बुकिंग करवा सकते हो। बुकिंग के लिए बच्चों 999 की यानी 1000 रुपये आपको सीट बुकिंग चार्ज लगेगा, है ना। ये जो चार्ज रहेगा बच्चा आपको मेन फीस में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बुकिंग के लिए हमको कंफर्मेशन के लिए चाहिए। मान लो कोई हाँ बोल दे और बाद में नहीं आया तो सीटें खाली रह जाती है। इसकी वजह से सीटें हमको फिक्स लेके चलना है, ज़्यादा बच्चों की भीड़भाड़ नहीं करनी, क्योंकि सही तरीके से हम बच्चों को सिखा सकें। तो लिमिटेड सीट रहेगी, आप बुकिंग करवा सकते हो। चार्जेस लेने वाले 1000 रुपये बुकिंग चार्ज है। बाकी आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे या फिर मुझे कॉल कर सकते हो। जितनी जल्दी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेगी। और बच्चे को अगर भेजना ही नवोदय विद्यालय में बच्चा, तो बहुत अच्छा चांस है, अगर आप सही तरीके से बच्चों को एक गाइडलाइंस वाले मतलब भेज सकते हो हमारे पास। हम एक तरीके से, हमारा काम ही वही है। तो बच्चों को एक सही वे में सिखाने वाले हैं, जिससे आपको चांस ज़्यादा से, ऑनलाइन से कई गुना ज़्यादा चांस होते हैं बच्चा सिलेक्शन के ऑफलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा हमारे सामने रहेगा तो हमको पता चलेगा बच्चे की क्या एक्टिविटी चल रही है, बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कहाँ पे वीक महसूस कर रहा है, कहाँ पे उसको काम करने की जरूरत है, ओवरऑल पूरा पता चलता है हमको। तो उसके लिए बच्चा आपको ये भेजना पड़ेगा। मतलब माता पिता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर बच्चा अगर है भेजना, पढ़वाना चाहते हो, नवोदय में भेजना चाहते हो, तो भाई जुड़िए और कांटेक्ट कीजिए और सीट बुकिंग करवा लीजिए, समय मत गवाइएगा। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकान की बिक्री की तालिका नीचे दी गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दर्ज की गई बिक्री की कुल संख्या कितनी। अब देखो इसने बोला क्या, ये सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दुकानदार की बिक्री यानी कि सेलिंग, जो चीज सेल करता है वो, ठीक है, ये तालिका नीचे दी गई 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। देखो ये 11 से दोपहर 2 बजे तक, ये रहेगी दोपहर 2, है ना। अब 4 का गेम तो खत्म हो गया, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं ना 4 बजे का। उसने पूछा कहाँ तक है, केवल 2 बजे तक पूछा। 11 से स्टार्ट किया, सुबह 11 AM होता है तो सुबह होती है, दिन में भी AM हो जाता है ना। तो 11 से 2 बजे तक, तो ये जो लाइनें खींची इसको समझ लो। इसका मतलब होता है 5 और ये होते हैं 4, टोटल ये हो गया 9। मैं आपको समझाऊंगा अभी से ये क्या होता है। ये 5 और ये क्या हो गया 6, ये हो गया 5 और ये भी हो गया 6। बस इतना ही है ना। कैसे हुआ उसको समझ लो। जैसे 9 कैसे बना, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, इसका मतलब 5 होता है। फिर 6 7 8 और 9, ऐसे लाइनें खींची हुई, मतलब ये हो गया 9। अब जैसे यहाँ पे 5, ये 5 बन गया और ये अकेला 6, ये 5 बन गया और ये अकेला 6, और ये 3 के 3 हो जाएंगे। लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि 4 बजे का बोला नहीं है। तो सबको जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 6 21, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है बच्चों, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 143 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, 143 नहीं है 1043 है ना। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपको भाजक निकालना है, भाज्य निकालना है, भागफल निकालना, शेषफल निकालना, तो एक फॉर्मूला याद रख लो, उसी से सब कुछ निकल सकता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक। क्या होता है बच्चों, भाजक गुणे में आ जाएगा भागफल प्लस आ जाएगा शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या दे रखा है। हमको देखो भाजक निकालना है, तो भाजक तो भाई हमारे पास नहीं है, तो ये हमने ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। भागफल दे रखा अपने को, कितना दे रखा 11, तो 11 लिख दिया, प्लस का प्लस लगा। शेषफल दे रखा अपने को 20, तो 20 लिख दिया। और यहाँ पे लिखा बच्चों की 1023 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो 1023 क्या है बच्चों, अपना भाज्य है, ठीक है। ये होता है, अब 1043 है ना, 1043 है, ठीक है। अब ये जो होती है चीज इसको समझ लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1043, ठीक है। अब ये ऐसे होता है अपना, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये अपना शेषफल होता है, यहाँ पे भागफल होता है, यहाँ पे भाजक होता है, और इसको भाज्य बोलते हैं। उसके हिसाब से ये चीज हमारे पास बनी हुई है, इसका बस सोल्यूशन कर लो। क्या कर लो, सोल्यूशन कर लो, समझ के चलिएगा। देखो बच्चा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें आपको ये देखना है कि पहले किसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 1043 हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, x का गुणा पहले गुणा हो जाएगा, तो 11 में x का गुणा होगा तो 11x,
प्लस का 20। ठीक है, 20 को बराबर के इधर भेजें क्योंकि x की संख्या को हमको x साइड ही रखना है। बराबर हो जाएगा इधर 11x, घटाएंगे बच्चों तो 10 23 आ जाएगा अपना, घटाने पर 20 घटाएंगे तो बराबर बचेगा 11x। अब बच्चों गुणे में होती है, गुणा ही किया था अपनों ने, गुणे में होती है, गुणे की संख्या बराबर की इधर आएगी, वो आ जाती है भाग में। किस में आ जाती है बच्चों? भाग में आ जाती है। इधर क्या बचेगा? x बचेगा केवल, ये भाग में आगे नीचे देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट भाग कर देते। 11 नम कितना होता है? 99 होता है। माइनस करेंगे तो बच्चा 3 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 3, 11 33, कितने बार में गया? 93 बार में बच्चों, 93 बार। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भाजक भाज्य गुणे में भाग, गुणे में प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये निकालना है तो भाजक दे रखा हो तो भाजक यहाँ पे रख के गुणा करके जोड़ लो, ये दिया होगा तो बच्चा ये उधर चला जाएगा। ये सेम प्रोसेस आपको रखनी पड़ेगी, है ना। चाहे इन 4 चीज आपको देखने को मिलेगी, देखो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल है, इन चारों में से एक चीज गायब होगी, वो एक चीज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रखिए ना। जो दे रखा उसके बाद सॉल्यूशन करो, आंसर बनेगा। प्रैक्टिस ही करना, ये कैलकुलेशन जैसे इधर उधर भेजना, माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, तब जाके आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है और विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना क्या होगा? देखो क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? खरीदना, मैंने कोई चीज खरीदी 110 रुपए में। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, मैंने बेची 123.20 रुपए में। इसे बेचने पर लाभ तो हुआ है, लाभ का 2 गुना करना है, बस सिंपल सी बात है बच्चों। देखो 123.20 है ना, ये मेरा, मैंने बेचा इतना में, मैं खरीद के लाया था 110 में, तो भाई घटा दो 0 2 दशमलव 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा कुछ भी नहीं बच्चों। इतना रुपए का मुझे क्या हुआ? फायदा हुआ। 110 में लाया था, 123.20 में बेचा तो 13.20 का मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिला, लाभ हुआ। अब उसका 2 गुना करना है, भाई इसका 2 गुना कर दो, गुणा 2 कर दो, 0 को 0, 2 दूनी 4, है ना, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया अपना 2 गुना 26.40। हमारा क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो क्वेश्चन करते चलो, कुछ और ऐसा तुरंत वाला काम नहीं करना है कि भाई और स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करो, हमको पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद देखेंगे बात की बातें, पहले मेन मुद्दे पे काम करना है, हमारा आंसर सही निकले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? संख्या 1 से 100 तक यदि अंक 8 x बार आता है और अंक 7 y बार आता है तो x माइनस y क्या होगा बच्चों? देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक 8 कितने बार आता है। देखो अगर मैं 1 से लगाकर 100 तक के बीच में 8 को लिखूं और 7 को लिखूं, कितनी बार आता है? देखो मैं आपको पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको पहले ही बता दूं आंसर कैसे निकाल सकते हो उसका। देखो आपको पता है कि 1 से लगाकर 10 तक में, 1 से लगाकर 10 तक में 8 कितनी बार आएंगे? एक बार। देखो 8 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 से लगाकर 10 तक में एक बार 8 आता है और एक बार 7 आता है, ठीक है। 1 से लगा 11 से लगाकर 20 तक में बच्चों आपको पता है एक बार 18 आएगा और एक बार 17 आएगा, तो ये दूसरी बार यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, इसमें 8 यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 8 18 28 38 और हो जाएगा अपना 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 90 में तो नहीं आता, फिर डायरेक्ट आता है 98 में। ठीक है, अब गिनो इसमें कितने हो रहे हैं। ये 8 तो मैंने आगे लिखा था ना, ये 8 के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 आ रहा बच्चों। अब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि 20 का गेम यहाँ पे आपको समझना है ना। अगर आपको 7 भी अगर पूछा गया तो 7 भी 20 बार ही है। देखो मैं बता देता हूँ, 7 आएगा एक बार, 17 आएगा, 27 आएगा, 37 आएगा, 47 आएगा, 57 आएगा, 67 आएगा, 70 आएगा, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 में नहीं आता है, 87 और 97, ये होगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये भी 20 बार है, ये भी 20 बार है, मतलब कि 1 से लगाकर 100 तक में सब कुछ 20-20 बार ही आता है। आप 9 भी देखोगे तो 9 भी 20 बार ही आता है, तो 20 में से 20 क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। कि उसने पूछा कि भाई x माइनस वाई बताओ, उसने बोला x जो है वो 8 है, पर वो 1 से 100 तक कितनी बार आया, 20 बार आया। y जो है वो 7 है, वो भी 20 बार आया, तो दोनों को माइनस करने का बोला तो आंसर क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाए, 0। एक सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि 1 से लगाकर 100 तक में 9 कितनी बार आता, तो उसका आंसर भी 20 ही था, है ना। और ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 20-20 ही आएंगे, लेकिन माइनस करने का बोला, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीजें आप सभी को पता चल गई होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। तो जो क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से बना लो यार। जैसे इसने बोला गया था 1 से 100 तक 8 जो है वो x बार आता है, तो 8 20 बार आता है, और अंक 7 जो है y बार आता है, y भी 20 बार आता है, मतलब कि 7 भी 20 बार आता है। x माइनस वाई यानी कि 20 माइनस 20, आंसर क्या हो गया अपना, 0। चलिए इस सवाल को समझते हैं। दी हुई आकृति में न्यून कोण की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एंगल देखो कहाँ कहाँ पे कोण बन रहा है। देखो एक तो कोण ये बन रहा है, एक कोण यहाँ 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 बन रहा है, और एक कोण यहाँ बन रहा है, और एक कोण यहाँ बन रहा है। टोटल 8 कोण बन रहे हैं, है ना। तो 10 वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया अपना, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने पूछा न्यून कोण की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल 8 कोण है, तो भाई 10 कोण तो हो नहीं सकते। अब देखो बच्चा, ये त्रिभुज अगर आप देखोगे, ये त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज ये वाला है। त्रिभुज को देखोगे बच्चा तो ये तीनों भुज है बराबर है, मतलब ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया। अब ये भी बच्चा 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों ये यहाँ पे बड़ा हो गया, ये 60 का है बच्चों, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 का, ये हो जाएगा 120 का, और ये इधर वाला भी हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो जो न्यूनकोण होता है बच्चों वो होता है 0 से लगाकर 90 के बीच में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 कोण ऐसे हैं जो कि न्यूनकोण है, 60-60 डिग्री वाले, है ना। ये त्रिभुज, त्रिभुज समझ जाना बच्चा, त्रिभुज अगर तीनों भुजाएं बराबर आती है मतलब वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, वो न्यूनकोण जो रहता है बच्चों 0 से 90 के बीच में रहता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो 120 हमारा भार हो गया, 120 अधिक कोण में आ जाता है फिर। तो टोटल न्यूनकोण कितने हैं, 6 न्यूनकोण है अपने पास, 3 नीचे 3 ऊपर, साइड वाले काउंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो ये आप होमवर्क करके बताइए मुझे, सिंपल सा सवाल है ये। सवाल तो आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, माइनस करना है बस, माइनस आप सभी कर सकते हो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा ध्यान से। यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चा मीटर, मीटर दे रखा है बच्चों, तो इसको पूरे को मीटर में चेंज कर लेंगे, ये भी मीटर में है, और ये सेंटीमीटर दे रखा है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.20 हो जाएगा, है ना। ये मीटर हो गया अपना। इतना एक पतलून के लिए इतना लग रहा है अपने को। मुझे 10 पतलून चाहिए, तो 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो ना, तो एक संख्या उधर चली जाएगी। देखो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 2 1 कितना हो गया, 0 0 2 1, तो 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव, हमारा आंसर आएगा 12 मीटर। कितना मीटर है, 12 मीटर हमको चाहिएगा, केवल 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला 12 मीटर ही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, 12 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 पतलून के लिए 12 मीटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतनी सी बात, है ना। ठीक है, अब इसको समझ लो, एक और बात समझ लो, एक काम करो, 1 मीटर का बच्चा 10 अगर हम कपड़े से लाएंगे तो 10 मीटर हो जाएगा यहीं पे। एक पतलून का 1 मीटर होगा तो 10 पतलून का 10 मीटर होगा। अब 20 सेंटीमीटर है इधर, ये कितना 20 सेंटीमीटर होगा, तो 10 पतलून के हिसाब से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 मीटर हो जाता है। तो 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर 10 मीटर कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछेगा कि एक फल विक्रेता ने ₹12 के 6 की दर से 30 केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेचे गए, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, उसने ये बोला कि एक फल विक्रेता जो है वो ₹15 के 6 की दर से, मतलब 6 जो क्या चीज है भाई, केला, केला है ना, 6 केले जो है, 6 केले वो ₹15 में बेचता है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। याद रखिएगा, इसने बोला कि ₹15 के 6 की दर से, मतलब 6 जो केले है वो ₹15 में बेचता है, वो 6 केले जो है ₹15 में बेचता है। और हमारे पास कितने केले टोटल, 30 केले हैं। कितने, 30 केले हैं। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 30 आ जाएगा, 6 पंजे की 30, तो 5 का गुणा इसमें भी कर दो, 5 का गुणा करना पड़ा, 6 पंजे 30, 15 5 ₹75 में हमको 30 केले आएंगे। ठीक है, समझना ना, 6 केले के लिए ₹15, तो 6 का भाग इसमें दो,
6 पंजे की 30, 5 बार में गया और 5 का गुणा इसमें करो, 15 5 75। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक और बात समझ लो कि 6 केले की प्राइस अगर 15 है, अगले 6 केले की प्राइस भी बच्चा 15 है, अगले 6 केले की प्राइस भी बच्चा क्या है 15 है, अगले 6 केले की प्राइस भी 15 है, अगले 6 केले की प्राइस भी 15 है, और ये अगले 6 केले की प्राइस भी 15 है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30, 30 तक ही चाहिए ना, 30 केले ही चाहिए, इसको हटा दो। 6 6 12 6 13 6 पंजे की 30 हो गए, ये 30 केले हो गए, प्राइस गिन लो। 15 दून 30, 15 पहले 15 चौक 60, 15 5 75। देखो ठीक है, तो 15 5 75 रुपए में हमको 30 केले पड़े। कितने केले पड़े? 30 रुपए में, मतलब 30 केले हमारे 75 रुपए में पड़े। ठीक है, समझ गई। 30 किलो की जो प्राइस है वो कितने रुपए की हो गई? 75 रुपए की हो गई। हमने साइड में लिख लिया। तो उसके बाद वो जो फिर बेच रहा है 12 की दर से 6 बेच रहा है ना, वो खरीद के लाए इतने में, 30 केले 75 रुपए में पड़े उसके, 12 के 4 की दर से बेच रहा है। ठीक है, 12 की 4 की दर से बेच रहा है। अपने पास 30 केले है ना, तो ये देखो 4 केले उसने बेचे पहले 12 रुपए में, 12 की 4 की दर से बेच रहे, तो 12 रुपए में 4 केले, फिर अगले 4 केले फिर 12 रुपए में, फिर 4 केले 12 रुपए में, फिर 4 केले 12 रुपए में, 4 4 8 7 12 4 चौक 16, फिर 12 रुपए में 4 केले, फिर 12 रुपए में 4 केले, 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24 हुए, फिर अगले 4 केले 12 रुपए में। अब देखो 4 4 8 7 12 4 चौक 16, 4 में 4 चौक 24, 4 7 28 हो गए। अब 2 केले बचे बच्चों, तो 2 केले आधे हो गए, इधर प्राइस भी आधी हो जाएगी, 12 6 हो जाएंगे, है ना। अब इनके गिन लो, ये हो गए टोटल 30 केले हो गए। देखो इधर जो हम खरीद के लाए थे, 4 4 8 7 12 4 चौक 16, 4 में 4 चौक 24, 4 7 28 और 2 30। पैसे गिन लो, 12 बन 24 बातें 36, 12 44, 12 60, 12 72, 22 84 और 6 90। 90 रुपए में उसने 30 केले बेचे। तो सिंपल सी बात है, 15 रुपए का फायदा हुआ। अब बेचे उसने 90 में, खरीद के लाया था 75 में, तो आंसर आया अपना 15। तो 15 रुपए का उसको क्या हुआ बच्चा? फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए, है ना। मैंने एक एक चीज ऐसे करके बता दी क्योंकि और आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को समझेंगे, लगभग मान आपको बताना है। 2 सहित, इसको चेंज कर लेते पहले, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे। 7 दून 14, 14 और 5 19, 19 के बटे में 7 आ जाएगा, गुणा का गुणा। 7 21 और 9 30, 30 के बटे में 7 आ जाएगा, 10 का प्लस लगा दो। 7 चौक 28 और 6 34 के बटे में 7 आ जाएगा, गुणा लगा दो। 7 मुझे 35 36 36 38 के बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? गुणा हो जाएगा, है ना। ऊपर ऊपर भी गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे भी गुणा हो जाएगा। कोई चीज कट रही क्या वो देख लो पहले। तो 7 के बाद से कुछ भी नहीं कट रहा इधर ना। ठीक है, तो गुणा करो, 7 7 49, ऊपर आ जाए 19 57, है ना। 19 38 19 57, 570 ऊपर हो जाएगा, प्लस का प्लस लगा दो। फिर यहाँ पे आ जाएगा 49, गुणा करना पड़ेगा 34 और 38 का, है ना। साइड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 4 3 12 13 14 15, 152 हो गया। 3 8 3 8 24 का 4, हासिल आया 2, 3 3 9 10 11, कितना हो गया? 2 5 4 9, 2 और 1 12 92, कितना हो गया? 12 92। अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 49। एलसीएम कितना आ गया? 49 आ गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ऊपर की संख्या भी सेम लिखा जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट पता है सभी को। अब क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ दो। 1200 इसको दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 2 और 0 कितना होता है? 2 ही होता है। 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। 16 का 6 हासिल है 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो जाएगा, और इधर 1 बचा तो 1 है, बटे में आ जाएगा 49। अब 49 का हमको भाग देना पड़ेगा इसमें। किसका भाग देना पड़ेगा? 49 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 1862 में 49 का भाग दे दो। 3 बार में जाएगा ये, 3 बार में 147 आता है, 3 बार में 147 आता है। ठीक है, 50 थी 150, 3 कम कर लो 147, बिल्कुल। माइनस करेंगे, इसको बनाएंगे 7, ये बन जाएगा 16, 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा, है ना। 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 2। अब ये लगभग जाएगा 7 या 8 बार में, चेक कर लेते हैं। 8 बार में 400 हो जाता है, हाँ 8 बार में जा रहा है ये। 49 में 8 का गुणा करो, 9 8 72 का 2, हंसला ऐसा 8 चौक 32 और 7 39, कितने बार में? 8 बार में। कितना आया? ये बिल्कुल पूरा चला गया। हमारा आंसर आएगा बच्चों 38। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बच्चे इस सवाल के लिए आनी चाहिए, अच्छी वाली, है ना। और ये बेसिक पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे निकालना है, गुणा सही करना है, इसको चेंज करना है, ये सब चीजें पता होगी तब ये सवाल बन जाएगा, है ना। लगभग पूछा गया था अपने को, लेकिन फिर भी अपना प्रॉपर निकल गया तो प्रॉपर हमारा ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गए अपने बच्चे आज के कुछ क्वेश्चन। बाकी आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय अगले साल के लिए अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए जहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी है, आपको खाना पीना रहना वहना सब कुछ वहीं पे हो जाएगा, और हम भी आप ही के साथ में रहेंगे, अच्छे से और बेहतर पढ़ाई होगी। और बुकिंग करानी पड़ेगी आपको। एक छोटी सी बात है, अगर आप आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर आप राजस्थान के हो जो भेज सकते हो, तो आप ऑल इंडिया से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार आपको छुट्टियां मिलेगी, कब कब मिलेगी, राखी पे और दिवाली पे छुट्टियां मिलेगी, लिमिटेड 2 बार, बाकी आपको भेजना भी नहीं है। आप भर्ती आप जब बुक कराओगे, जब हमारा एडमिशन मतलब हो जाएगा और बच्चे जब हमसे पढ़ने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जब एग्जाम होगी उसके बाद ही बच्चे भेजेंगे। बस बीच में 2 बार छुट्टी आपको देखने को मिलेगी, उसमें अब आप घर पे ले जा सकते हो उनको, बात वगैरह हम आपको करवाते रहेंगे संडे टू संडे। और देखिए जुड़िए, आपको ऐसा लगता है कि हमको ऑफलाइन चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे जो माता पिता उनका कहना है कि बच्चे ऑनलाइन में इतना नहीं समझ पाते हैं और ऑनलाइन में उनके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। जो बच्चा एक्टिव रहता है वो ऑनलाइन के लिए अच्छा है, लेकिन जो एक्टिव नहीं है उनको ऑफलाइन ही पढ़ाना पड़ता है, सामने बैठे रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा। तो ये मौका है आपके पास, है ना। ये मान लेते हैं कि भाई हॉस्टल वगैरह लगेगा तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, है ना, ऑनलाइन के मुकाबले बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन क्वालिटी भी वो वाली रहेगी, खाना पीना रहना तो बच्चा खर्चा तो आएगा से, है ना। तो आप देखिएगा, बुकिंग करना चाहो तो कर जाइएगा, और नंबर मैंने नीचे दे रखा है, इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए।